हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि न्यू अपडेट लेकर, जहाँ पर भाई हमारी जो अभीरा है और अरमान है, दोनों हम सब जानते हैं कि दोनों अलग अलग हो गए हैं पुकी के लिए। भाई अरमान को लगता है कि अभीरा पुकी को डिजर्व ही नहीं करती है। भाई ऐसा कोई कैसे सोच सकता है कि कोई माँ अपनी बेटी को, अपनी बच्ची को डिजर्व नहीं कर सकती है। पर भाई सीरियल है, सीरियल की कहानी इस तरीके से आगे बढ़ रही है, अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग। लेकिन भाई अरमान को यही लगता है कि अभीरा अपनी बेटी को डिजर्व नहीं करती है और अभीरा ने अपनी बेटी की जगह बड़ी सी फैमिली को चुना है, जबकि वो फैमिली किसी और की नहीं बल्कि अरमान की ही फैमिली है, जिसने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इस काबिल बनाया है। लेकिन अब जब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, 7 साल की हो गई है, तो फिर अब अरमान को कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि भाई उसकी बेटी कहीं ना कहीं उसकी माँ को मिस कर रही है और वो कम पड़ रहा है अपनी बेटी के लिए। भाई उसकी बेटी आती है अरमान के पास और बोलती है कि क्या मैं लक्ष्मी को अपनी ममा बोल सकती हूँ, क्या मैं उन्हें मम्मी बोल दूँ। अरमान ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन वो पुकी को ये परमिशन नहीं देता है कि वो हर किसी को भी ऐसे उठकर अपनी मम्मी बोले। वहीं पर भाई अभीरा है, उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी उसे मिस कर रही है, उसे एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी किसी और को माँ बोलने वाली है और वो एकदम से चिल्ला उठती है नहीं। वहीं पर भाई जो अभीरा है, उसकी सासू माँ है, वो अभीरा के लिए गर्म दूध लेकर आती है, उसे सुलाने की कोशिश करती है। लेकिन भाई अभीरा बोलती है कि नींद उसे आती है जिसके मन में सुकून हो, लेकिन मेरे मन में कोई सुकून नहीं है, मेरे अंदर कोई सुकून नहीं है। मैं सो कैसे सकती हूँ? कम से कम खुली आंखों से मुझे ये उम्मीद होती है कि मेरी पुकी मुझे कहीं दिख जाए, लेकिन अब जब मैं सो जाती हूँ तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, अंधकार दिखता है, जहाँ पर मेरी पुकी नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, कुछ नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ वो अपने पूरे परिवार को, दादी साह को और सभी लोगों को ये आश्वासन देती है कि वो सब लोग अपने घर एक दिन जरूर जाएंगे। वहीं पर भाई जो कृष है, कृष यानी कि दादी साह के जवाई साह का बेटा, यानी कि दादी साह का धोता, भाई वो अपनी नानी के साथ इतनी बदतमीजी कर जाता है कि क्या ही कहे। उसकी गाड़ी से दादी साह का स्कूटर खराब होता है और जब दादी साह उस पर बरस पड़ती है तो कृष सीधे सीधे बोलता है कि ये टिश्यू पेपर लीजिए और इससे अपना मुंह साफ कर लीजिए। मैं अब वो कृष्ण नहीं रहा। भाई दादी साहब बोलती है कि तुम में अब हमारे ज्वाई साह के सारे गुण आ रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। भाई कृष्ण को कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कोई शर्म नहीं आती है और सीधे सीधे वो बोल देता है कि मैं ऐसा ही हूँ और थैंक यू सो मच। दादी साहब उसे स्कूटर साफ करने के लिए बोलती है जिसमें कीचड़ लगा होता है, लेकिन क्रिश साफ साफ इनकार कर देता है ये सब कुछ करने से। भाई अब किस तरीके से कहानी आगे मोड़ लेगी और न्यू अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।